नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके इस खास कार्यक्रम दर्शन में। जैसा कि हम वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने बहुत सारी घटनाओं को भी परोसते हैं और बहुत सारी ऐसी बातों को आप तक पहुंचाते हैं जो आपके जीवन में प्रेरणा का काम करती है। कार्यक्रम की इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रहे और वर्तमान में सहायक अध्यापक उर्दू मोहम्मद इमाम हुसैन सर, और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और बातचीत का हम सिलसिला शुरू करें। पहले हम चाहेंगे कि सर दो शब्दों से अपना परिचय देंगे हमारे दर्शकों को, बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। जैसा कि सर ने तो कामरान सर ने नाम ले लिया, मोहम्मद इमाम हुसैन मेरा नाम है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी किया है और साथ ही मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से किया है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और कार्यक्रम की उस कड़ी में हम पहले प्रश्न को अगर लें तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि आप एक अध्यापक हैं और समाज में जो अध्यापकों की जो इमेज है, अगर हम पुराणों में जाएं, प्राचीन शिक्षा में जाएं, तो वहाँ पर गुरु को ब्रह्मा कहा जाता था। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा था, बहुत ऊंचा था। आज का जो समाज है वो भौतिकवादी समाज है। यहाँ पर जिसके पास जितना धन है, जितनी धन संपदा है, जितनी दौलत है, लोग उसका उतना ही सम्मान करते हैं। उस हिसाब से समाज की जो धारणा है वो बदलती भी जाती है और शिक्षा के प्रति भी लोगों की धारणाएं बदली हैं इधर कुछ सालों में। टीचर होकर के आप ऐसा महसूस करते हैं पद पर गति है या नहीं, या लोग अगर शिक्षक बने तो क्यों बने? आपके जो सवाल का दो कड़ी है, सवाल का जो पहली कड़ी है उसमें जो आपने कहा कि क्या आपको फख्र का एहसास होता है या नहीं, आप फख्र महसूस करते हैं कि नहीं एज ए टीचर, तो मैं अपने आप को सबसे आला समझता हूं एज ए टीचर। टीचर का जो रोल है आज निर्माता होता है, इसी तरह से होता है जैसे कि इनको अगर अच्छे मानों में इंसान बनाता है वो टीचर बनाता है, तो इसी को उनकी समाज निर्माता। और समाज को बनाने में बड़ी कठिनाइयां और बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेटेरियलिस्टिक चीज़ होती नहीं है, सबके अलग अलग, सारे जो समाज के अलग अलग हिस्से से बच्चे होते हैं उनकी अलग मेंटालिटी होती है। सबको एक ही क्लासरूम में पढ़ाना तो मेरे हिसाब से आला अचीव तो मैं करता हूँ। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। टीचर जो होता है समाज का निर्माता होता है और किसी भी देश की संकल्पना क्या होगी, उस देश है, उस समाज में रहने वाले लोग हैं, उनकी योग्यता और उनकी नियति पर निर्भर करता है वो राष्ट्र और उस समाज कैसा बनेगा। और उसी को बनाने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि टीचर की अहम भूमिका होती है। ये प्रश्न तो काफ़ी इसका उत्तर ढूंढना अपने आप में बहुत सरल भी है, लेकिन जिन्होंने इसको महसूस अनुभव किया है वो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं। और मैं भी एक टीचर हूँ, आप भी एक टीचर हैं, तो हम लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन दृष्टिकोण क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि अध्यापक होने से पहले होता है जी, होना बनना अलग चीज़ है। तो प्रश्न की अगली कड़ी में सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि हम लोग बच्चों के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं और जिस हम लोग खासतौर से हम लोग 11, 12, 9, 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं और इन बच्चों की जो एक औसत आयु होती है लगभग 15 से 18, 14 से 18 के बीच में होती है। और ऐसे में बहुत असमंजस की स्थिति में रहते हैं अपने कैरियर को लेकर के और उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। और इस दौर में मित्र बनाने की भी बहुत प्रतिस्पर्धा रहती है बच्चों में। तो जेंडर कहते हैं जो लिंग होते हैं उसमें भी बच्चे आकर्षित होते हैं। तो मैं आपसे बच्चों में प्रतिस्पर्धा होती है मित्र बनाने की, तो एक मित्र की क्या भूमिका छात्र के सफल जीवन में? का सबसे बड़ा जो है ना रोल होता है, बच्चों को होगा कि बच्चा कैसा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपकी दोस्ती नहीं बन सकती। तो इसके लिए कि आप दोस्ती उन बच्चों से करें ज़्यादा अच्छा पढ़ता हो, कि बच्चा दूसरे जैसे सवाल में ही कि जो अपोजिट जेंडर है जो है ना बहुत ज़्यादा झुकाव, ये बिल्कुल सही है। इस एज में इसको कहा जाता है इंग्लिश में एडोलेसेंस, और क्रूशियल एज कहा गया है। इस एज में बच्चा समझता है कि मैं जो कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो ही सच है, बाकी सब दुनिया में गलत है। मैं जो कह रहा हूँ उसी को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये एज बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो ऐसे में माँ बाप का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर टीचर इन बातों पर ध्यान नहीं देगा तो बच्चा कभी भी सफल नहीं हो पाएगा।
फिर वो समाज में एक जो है परेशानी खड़ा करेगा। सवाल जोड़ना चाहता हूँ सर कि अगर एक लाइन में अगर की परिभाषा को अगर परिभाषित करना हो तो एक मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र की परिभाषा वास्तव में कैसी है? क्योंकि कोई बच्चा ये भी तो कह सकता है कि मुझे खेलना पसंद है और मेरा जो दोस्त खेलता है, मुझे सिगरेट पीना पसंद है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा सिगरेट पीता है, वो भी मेरा दोस्त है। लेकिन वास्तव में एक मित्र की परिभाषा क्या है? वास्तव में मित्र होता कैसे? वास्तव में मेरे हिसाब से चुनना है कि कैसा चुने। तो ये नहीं कि जो खेल रहा है क्योंकि मुझे खेलना पसंद है, या कोई सिगरेट पी लिया मैंने, या कोई भी गलत काम कर रहा है। मित्र चुनना ऐसे है जिससे जो तुम्हारी सफल हो, जिससे आपकी जिंदगी सफल हो, ना कि बर्बादी की ओर ले जाए। तो मित्र ऐसे चुनना है जिससे आप हो। आप कैसा महसूस करते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? वो एक सच्चा मित्र हो सकता है। तो अगर मित्र को परिभाषित करें तो मित्र वो है जो आपको सही मार्ग पर ले जाए, जो आपको सकारात्मक दिशा दे। जी। तो सर कार्यक्रम की इस प्रश्न के इस सिलसिले में हम एक और प्रश्न ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। बहुत सवाल बहुत पुराना है, कोई नया प्रश्न नहीं है, बहुत घिसा पिटा प्रश्न है। ये एक छात्र के जीवन में उनके शिक्षित माँ बाप और अशिक्षित माँ बाप की और उसके परिवेश की, जरा उस पर आप। एक छात्र के जीवन है कि हम इलिटरेट हैं, तो वो 100% सही नहीं, क्योंकि डिजिटल दुनिया आज इतना इलिटरेट इंसान भी अपनी भाषा में मोबाइल के माइक को ऑन करे और जो सीखना है उसको बोले, और वो माइक जो है ना उसका आंसर दे देगा। वो गूगल जिस जगह पे आप उसको सर्च करें। तो आज के टाइम में इलिटरेसी अगर आता है तो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात कि छात्र के जीवन के लिए इलिटरेट और लिटरेट कहाँ जरूरी है? बहुत जरूरी है। इंसान है की तरह से होता है, उसको जो कुछ अपने परिवेश में दिखेगा, आस के सराउंडिंग में दिखेगा, वही चीज वो सीखेगा। जो चीजें वो देखता है वही नकल करता है। तो ये चीज हमें टीचर्स में भी, गार्जियन में भी उसको बहुत ध्यान और एक चीज पर नजर रखनी चाहिए। तो इसके लिए लिटरेसी की बहुत ज्यादा मेरे ख्याल। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि परिवेश की भी उतनी ही भूमिका होती है जितने कि अगर एक शिक्षित परिवार होता है तो उसके घर के जो बच्चे होते हैं उनका नज़रिया सोचने का, उनका रहने का, रहन सहन का तरीका होता है। तो एक छात्र के सफल जीवन में परिवेश की भी भूमिका होती है, परिवार का होती है। इसलिए बच्चा अगर विद्यालय में अच्छे से जो भी पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, घर पर अगर उसको अच्छे से नहीं देख रहा है, घर वाले भी, माँ बाप भी उसको बतलाने वाला नहीं है, उसके होमवर्क चेक करने वाला, इसलिए माँ बाप का भी शिक्षित होना जरूरी है। बहुत आप अपने आप से न्याय नहीं कर रहे हैं। आप आए और हमारी चर्चा आप हिस्सा बने, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ये वार्तालाप रहे हैं इससे लोगों को ज्ञानार्जन जरूर होगा। और जाते जाते मैं अपने दर्शकों को ये कि मत कहो कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। समस्याओं को लेकर बैठने वाले कभी समस्याओं से दूर नहीं होते, इसलिए अपने जीवन के आसपास समस्याओं को आने मत दीजिए। जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करने का प्रयास कीजिए। सर आप आए और हम लोगों को बहुत ज्ञानार्जन हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।